चाहता है वो अपना जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना चाहता है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उस पर अपना वर्चस्व बना के और चाहता है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन असली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखिए, उसमें दो फैक्टर है। एक तरीके से कि बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि रशिया बेसिकली रशिया थ्रेट को बैलेंस करके नाटो को यूक्रेन के बियॉन्ड रखना चाहता है। ठीक है। लेकिन वहीं पर यूरोप चाहता है बैलेंस ऑफ पावर की, जो रशिया का 1917 से पहले की जो स्थिति है वो कहीं से दोबारा रिगेन करके यूरोप को एक थ्रेट ना क्रिएट कर दे। तो बेसिकली जो डिफरेंसेस है वो नैरो डाउन नहीं हो रहे अभी। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है मंजू जी कि यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। गोलियां यूरोप की हैं, नाटो कंट्रीज की हैं। ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हो रहा है? यूक्रेन को कुछ मिला तो है नहीं। सही कहा, यूक्रेन फंस गया है मुझे लग रहा है एक चक्रव्यूह में। एक ये जो दोनों साइड्स हैं सब अपना यूरोप एंड अमेरिका और ऑन द साइड रशिया, उनके एलाई सब उन्हीं को उनके कंधे पे लेके लड़ाई कर रहे हैं और साथ में वो बिल्कुल फंस चुके हैं। उनको कोई यूक्रेन को यूज किया जा रहा है। यूक्रेन डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। बिकॉज़ यूक्रेन अगर सिर्फ एक मोहरा है तो मैम अगला सवाल यही है कि आखिर इस बारूदी विध्वंस जो जारी है, आखिर रूस यूक्रेन जंग का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इसी के बारे में एक 9 वजह आपके सामने रखते हैं, जिसमें पहली वजह है रूस की यूक्रेन पर नियंत्रण की इच्छा। दूसरी वजह रूस की शर्तें, नेटो का विस्तार ना हो। तीसरी वजह जहां देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमिका और क्रिमिया पर समझौते को लेकर भी ये चौथी वजह के तौर पर बड़ी बात यहाँ पर समीर हम सामने रख रहे हैं, जहां क्रिमिया पर समझौते को लेकर ये टकराव साफ तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जर्मनी का रुख बहुत ज्यादा अहम है। जर्मनी की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को हासिल होने वाली हैं। युद्ध की तैयारी में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी नजर आ रहे हैं। यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तीनों ही देशों का रुख बहुत आक्रामक है और रूस पर कड़े प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ रूस पर नजर नहीं आ रहा। जर्मनी ने तो मुझे लगता है कि पुतिन को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समीर जी देखिए, ये जो डर आप बता रहे हैं ये बहुत ही रेसिप्रोकल थ्रेट है और इसको हम सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। रूस भी डर रहा है